हेलो व्यूअर्स, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है या स्टैग्नेशन की तरफ? क्या पाकिस्तान में पॉवर्टी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? क्या पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो रहे हैं? और पाकिस्तान की इकॉनमी के कौन से सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर वर्स परफॉर्म कर रहे हैं? और पाकिस्तान के टॉप 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हम आज की अपनी डिस्कशन का फोकस रखेंगे रिसेंटली रिलीज्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया है। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है या स्टैग्नेशन की तरफ। तो इस साल हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ 3.7% रही है, जो कि लास्ट ईयर की 3.2% के मुकाबले में ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो हमारा ग्रोथ रेट 4% से भी कम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.1% है। वर्किंग एज पॉपुलेशन तकरीबन 180 मिलियन है। लेबर फोर्स पाकिस्तान में 83 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि 4% के से भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब है कि लेबर फोर्स की जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा है। और इस यही वजह है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% है। तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ना सिर्फ ग्रो करना चाहिए बल्कि उसको एटलीस्ट 6% के रेट पे ग्रो करना चाहिए, तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर लेंगे और हम एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जा सकेंगे। जहाँ तक यहाँ आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त साइज $452 बिलियन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं पॉवर्टी के बारे में। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है वो $1901 है, जबकि पिछले साल $1693 थे। देखिए, इजाफे के बावजूद पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में बहुत कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि साउथ एशिया में अगर बाकी कंट्रीज लिए जाए, खासतौर पर वो कंट्री जो हमारे कंपेटिटर्स हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो इन सब की जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक पॉवर्टी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉवर्टी लेवल है वो 28.9% है। और ये पॉवर्टी लेवल जो है ये मंथली कंजम्पशन के बेसिस पे होता है। तो मुख्तसर ये है कि अगर किसी अडल्ट की मंथली कंजम्पशन 8484 से कम है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा और वो पॉवर में शुमार होगा। लेकिन अगर आपकी मंथली कंजम्पशन 8484 ही उससे ज़्यादा है तो आप पुअर में आपका शुमार नहीं होगा। देखिए, इसके बावजूद आप ये देखें कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि 15-16 में 24.3% था और अब 28.9% हो गया है। इसके अलावा गिनी कोफिशेंट जो कि इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। 32.7% इस वक्त है, जबकि 2018-19 में 28.4 था। तो गिनी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है किसी कंट्री में। तो इससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी में भी इजाफा हुआ है और इनकम इनइक्वालिटी में भी इजाफा हुआ है। अब आते हैं कि कौन से सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव हुई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बेहतर हुई है और सर्विसेज ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें काफ़ी कमी हुई है, तकरीबन $2 बिलियन की। दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट्स में तकरीबन $4 बिलियन का इजाफा हुआ है। यही वजह कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $5 बिलियन का इजाफा होकर तकरीबन $27 बिलियन तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस जो है वो दे आर कंटिन्यू टू इंक्रीज इन पाकिस्तान। तो इस साल हमारी रेमिटेंस तकरीबन $34 बिलियन रही है। अब ये आता है कि हमारे मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं। तो हमने 3 बड़े चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसका नंबर 5.9 मिलियन है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे आपको बताया बहुत स्लो है, करंट 3.7 है, जबकि डिज़ायरेबल जो है वो 6+ होनी चाहिए। तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स फॉल हो रही हैं और उसकी वजह से, क्योंकि इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो ट्रेड डेफिसिट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार
कर्जा लेना पड़ता है, ख़ास तौर पे IMF के पास जाना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।